Assalamu alaikum aspirants. My name is Sheikh Gohar and I will teach you Park Affair. अच्छा जी, ये आपका जो है फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम जो है आपका पहले मैंने एक लेक्चर में जो है आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया था और ये बताया था कि आपने पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका टाइम कैसे मैनेज करना है। ये दो चीज़ें बताई थी। तीसरी चीज़ एक रहती है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है अपने लेक्चर पेपर को सॉरी पेपर को कैसे लिखना है, उसमें कैसे आपने डायग्राम बनानी है, कैसे ग्राफ बनाने हैं। उसके बाद आपने अपना जो है मार्कर कहाँ यूज करनी है, ब्लू मार्कर कहाँ यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक मार्कर कहाँ यूज करनी है और ब्लैक पेन कहाँ यूज करना है। वो सारी चीजें, किस चीज को अंडरलाइन करना है, किस चीज को बोल्ड करना है मार्कर के साथ, वो सारी चीजें जो है मैं आपको एक उसका पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा। आपको मैं उसका डेमो भी दूंगा, लिख के भी दिखाऊंगा, वो सारा कुछ आपको क्या है करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आज हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आपको पता ही है आउटलाइन का पहला टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसको हम शुरू करते हैं। आइडिया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को समझने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आइडियोलॉजी क्या है और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। हम सबसे पहले आपको पता है कि आइडियोलॉजी वर्ड जो है वो दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, उनसे क्या है कि ड्राइव हुआ है। जिसका मतलब एक आइडियो एंड दूसरा क्या है, लोगोस, ठीक है। आइडियोलॉजी का मतलब है, ठीक है, आइडियोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ आइडियाज, ठीक है। आइडियाज की क्या है कि स्टडी करना। और जो लोगोस का मतलब है, ठीक है, उसका मतलब है साइंस। अब अगर इसको हम मिला लें दोनों लफ्जों को, आइडियो लोगोस, ठीक है, इसका क्या मतलब बन जाएगा, स्टडी ऑफ आइडियाज, ठीक है। साइंस की रोशनी में क्या है, आइडियाज की स्टडीज को हम कहते हैं आइडियोलॉजी। मतलब कि किसी भी आपका कोई आइडिया है उसकी क्या है साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। अब साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, उसके हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, उसको समझना, उसके मुशावरात करना, उस पर क्या है एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। ये चीजें करना, एक आइडिया है उसको क्या है समझना, फिर उसका क्या है कि हाइपोथेसिस करना उस आइडिया का, क्या ये हाँ जी ये पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कायदे आजम ने क्या है आइडिया सॉरी अल्लामा इकबाल ने आइडिया दिया पाकिस्तान का, उस पर फिर क्या है कि हाइपोथेसिस किया गया कि हाँ जी ये पॉसिबल है या नहीं है, पाकिस्तान पॉसिबल है। फिर क्या उन्होंने मुशावरात किए, फिर क्या है उस पर क्या है अमल करना शुरू कर दिए और एंड पे क्या हुआ कि पाकिस्तान क्या है बन गया। इस चीज को पूरे चीज को क्या कहते हैं हम, आइडियोलॉजी या आइडियोलोगोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है उसमें, ठीक है। अब इसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन कि आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने आपको भी बताया, आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज, मतलब कि आइडियाज का जो है सेट है, ठीक है, टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी एंड इंडिकेट्स द सॉल्यूशन एम टारगेट्स एंड डेस्टिनेशंस। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जब पाकिस्तान आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में ही बात कर लेते हैं, मिसाल देकर आपको बात कर दे कंप्लीट कर देता हूँ कि एक प्रॉब्लम्स थी जब हम इंडिया में रहते थे, सारा जो कि एक बरसगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, उसमें रहते थे। तब क्या होता था, तब ये जो प्रॉब्लम थी उस वक्त की कि मुसलमानों के उनके राइट्स नहीं मिलते थे, मुसलमानों को क्या है कि दबाया जाता था, मुसलमानों की क्या है कि जॉब्स नहीं दी जाती थी मुसलमानों को, मुसलमानों को क्या है कि उनकी जमीनें ले ली जाती थी जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में थे, ठीक है, जहां पर मुसलमान कम तादाद में थे, वहां पर क्या है कि अंग्रेज भी जुल्म करते थे, ठीक है, तो हिंदू भी उन पर जुल्म करते थे। सारे जितने भी जो वहां पर ज्यादा लोग होते थे, हुकूमत क्योंकि अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश की थी, तो वो भी लोग क्या थे, क्योंकि 1857 की जंग में वो था, मुसलमानों ने क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी, तो वो लोग क्या है इनको दुश्मन समझते थे। तो ये चीज क्या थी, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुसलमानों को उनके कोई भी राइट्स नहीं मिलता था, मोस्ट जितने भी, ना एजुकेशन का राइट्स, ना हेल्थ केयर का राइट, ठीक है, ना ही
उसके अलावा उनको नौकरियां दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही उनको क्या है कि जमीनें दी जाती थी। बट जो हिंदू लोग होते थे उनको जॉब्स भी मिलती थी, उनको नौकरियां भी मिलती थी, उनको जमीनें भी मिलती थी एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, ज़राअत के लिए। बट क्या था कि मुसलमानों को क्या है कि इन चीजों से क्या है महरूम किया जाता था। तो यही उस वक्त की प्रॉब्लम थी सोसाइटी में। और उसके बाद फिर क्या है कि उसके हमने सोल्यूशन बनाने, उसके एम, उसका क्या टारगेट है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है। फिर उसके बाद सोल्यूशन क्या बना कि स्टार्ट हो गया एजुकेशन। सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए कि मुसलमानों को एजुकेशन मिले, मुसलमान क्या है कि अंग्रेजी सीखें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एम बनाया गया कि हमें क्या है कि एक अलग कंट्री चाहिए जिसमें क्या है कि तमाम मुसलमान, क्योंकि उस वक्त मुसलमान माइनॉरिटी में थे, तमाम मुसलमानों का क्या है कि कंप्लीट एजुकेशन मिल सके, कंप्लीट अपने इस्लाम के मुताबिक जो है उनके जितने भी अहकामात हैं उन पर अमल कर सकें। ठीक है, ये सारी चीजें एम बना के, इस चीज को टारगेट बना के क्या है, डेस्टिनेशन क्या थी, पाकिस्तान, कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आ गई होगी कि आइडियोलॉजी क्या होती है, उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आइडियोलॉजी की जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या होते हैं। कि आइडियोलॉजी हमने पढ़ लिया कि आइडियोलॉजी सेट ऑफ आइडियाज होता है। ठीक है, उसकी साइंटिफिक स्टडी होती है, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी क्या है। सबसे पहला जो सोर्स है आइडियोलॉजी का, वो सबसे पहला क्या है कि कॉमन रेस। अब कॉमन रेस का क्या मतलब है, हम इसको इसको देखें। कॉमन रेस का क्या मतलब है? कॉमन रेस का मतलब है कि एक ही सिमत में जाना। मतलब अब देखें, हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ भी देख लेते हैं ना, कि कॉमन रेस क्या है। कॉमन रेस ये है कि पाकिस्तान जो है, सारे लोग क्या है एक ही जगह पर आ जाएं, एक ही फॉर्म पे आ जाएं और एक ही तरफ जाएं। कि देखिए तब बरसगीर के मोस्टली मुसलमान, 90% मुसलमान जो थे वो एक ही तरफ लग गए, एक ही तरफ जाने लग गए कि हमें क्या है कि अलग वतन चाहिए, हमें अलग कंट्री चाहिए, हमें अलग टेरिटरी चाहिए, हर हाल में चाहिए। हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, पर हमें क्या है कि चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या है, जेलें भी भुगती, उसके लिए क्या है कि उन्होंने दिन रात मेहनत भी की, उसके लिए क्या है कि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई भी की, कलम की लड़ाई की। ठीक है, वैसे कोई जंग नहीं की, वैसे कलम की लड़ाई की उसे। ठीक है, सियासत की लड़ाई की। एक ही तरफ थे, पर कुछ तबका था, मौलाना तबका था कि जो कि नहीं चाहते थे कि हम लोग क्या है कि अलग कंट्री बनाए। बट क्या है कि ये बहुत जरूरी था, कि अलग कंट्री बनाना बहुत जरूरी था, उसका तो आपको इस चीज का अंदाजा है। तो इसी वजह से क्या है कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। तो उस वजह से क्या है कि उन्होंने क्या है कि एक ही तरफ लग गए कि हमें अलग कंट्री चाहिए। अब कॉमन टेरिटरी क्या है कि एक ही लैंड चाहिए कि सबके लिए, जो कि जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग वतन हो। वो जहाँ पर क्या है कि एक जगह से इंडिया से जाकर, बरसगीर से जाकर क्या है अलग एक साइड पे रहे, जहां पर उन्हें क्या है कि मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात हो, हर चीज की उन्हें इजाजत हो। जिस जिस अपने इस्लामी हुकूमत, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर। ठीक है, इस कलमा पर बना है। तो उसके लिए क्या है कि इस्लाम के तमाम अहकामात पर अमल किया जा सके। तो इसलिए उसके बाद कॉमन कल्चर, आपको पता है मुसलमानों का जो है, हिंदुओं के साथ हम इतने अरसे से, इतने लंबे अरसे से रहते आ रहे हैं, 1000 साल से रहते आ रहे हैं। बट क्या है कि हमें हम एक दूसरे में क्या है कि फिर भी अमेंडमेंट ना हो सके, कि हम उसमें फिर भी धंस ना सके एक दूसरे में। हम फिर भी क्या है आज तक अलग अलग हैं, कि मुसलमानों के सारे कल्चर अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। इतना अरसा एक साथ रहने से कौमों का, फिर भी क्या है कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। कभी भी एक एक दूसरे से क्या है कि उनकी कोई भी चीजें, मोस्टली जो है कि कोई भी चीजें हैं कि एक दूसरे से नहीं मिलती, तब भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलती, क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद बात कर लें कॉमन रिलीजन की। ठीक है, मुसलमानों का कल्चर में बात कर रहा था कि मुसलमानों का जो कल्चर है वो सेम, एक ही है। सब मुसलमान सेम एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, उनका एक ही रसूल है, खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं जिसको
वो पैरवी करते हैं। एक अल्लाह ताला है, ठीक है, और उन्हीं अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया हुआ क्या है कि अहकामात हैं, उसी पर जितने भी अहकामात हैं सेम अमल करते हैं, सेम तरीके से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, एक ही कुरान पढ़ते हैं, डिफरेंट नहीं पढ़ते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉमन रिलीजन के जितने भी मुसलमान हैं उनका एक ही रिलीजन है, आपको पता है वो इस्लाम है, और उसमें जो जो अहकामात हैं वो भी सेम है। ठीक है, उसके बाद कॉमन इंटरेस्ट आ जाता है कि उस आइडियोलॉजी में जो है आपका इंटरेस्ट है जो वो कॉमन होना चाहिए, कि आपकी बात एक होनी चाहिए। अब देखें जितने भी मुसलमान थे, मैंने पहले भी बात की, उनका इंटरेस्ट जो था वो कॉमन था, सेम था, कि हमें क्या है कि पाकिस्तान चाहिए जहां पर हम अपनी आज़ादी से रह सकें, अपनी क्या है आज़ादी से जिंदगी गुजार सकें, और अपनी आज़ादी के साथ क्या है अपने रिलीजन पर क्या है कि अपने जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं अपने रिलीजन की वो सारी कर सकें, प्रेयर्स जो हैं वो सारी अदा कर सकें। ठीक है, तो ये चीजें होते हैं कॉमन रेस, कॉमन टेरिटरी, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन एंड कॉमन इंटरेस्ट, जो कि आइडियल सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, अब आइडियोलॉजी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली आ जाती है कि जो मैक्सिमम पीपल हैं, जो कि लोगों की ज्यादातर तादाद है, वो यूनाइटेड हों उस आइडियोलॉजी पर। जैसे कि हम बात करें कि जब पाकिस्तान बना तब की आइडियोलॉजी क्या थी कि हमें क्या है कि एक अलग वतन चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम दो कौमी नजरिए की बात करें तो वही हमारा क्या है कि आइडियोलॉजी भी हमारी वही थी, कि इतने अरसा हम रहने के साथ साथ क्या है कि फिर भी एक जैसे है कि नहीं हो सके, हम फिर भी क्या है कि एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारी हर चीज एक दूसरे से डिफरेंट है। बट यही इस पर क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है थे यूनाइटेड थे, इकट्ठे थे इसी बात पर, और क्या है कि एक अलग वतन चाहते थे इसी चीज पर। तो इसी चीज को क्या है हम के मैक्सिमम जो पीपल हैं उनकी जो है यूनाइटेड हो उसी आइडियोलॉजी पर। अच्छा जी, दूसरी बात कर लेते हैं कि द आइडियोलॉजी मस्ट बी हार्मोनाइज्ड विद द फीलिंग, इमोशंस, ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ द नेशन। कि उनकी जो आइडियोलॉजी है किसी भी नेशन की, उनकी फीलिंग, इमोशंस, ट्रेडिशनल, उसके बाद बिलीव्स एंड वैल्यू, और वो क्या है कि सारी सेम होनी चाहिए, हम होनी चाहिए, एक दूसरे से क्या है मिलती होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है कि इसकी आपको समझ आ जाए। इसी तरह मैं काफी सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको क्या थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो आपको मैं उर्दू में बताता जाऊंगा ताकि आपको उसकी चीज क्या है समझ भी आती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि मैन पावर जो है वो रिक्वेस्टेड होनी चाहिए। उसके अंदर क्या है कि मैन पावर जो है एक एक ही फॉर्म पे होनी चाहिए, वो सेम बात है। दिस कैन बी ऑब्टेन बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स, के सबकी जो है कोशिशें होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा लगे रहे जी हमें पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए, बट क्या है कि बाकी लोग उसमें शामिल ही ना हो। लेकिन ना पाकिस्तान इसीलिए मिला है कि हमारे जो कि जितने भी मुसलमान थे बरसगीर के, उन्होंने भी मेहनत की है। ठीक है, इज्तिमाई कोशिश की है उन्होंने, कलेक्टिव एफर्ट्स की हैं, हर एक इंसान की डिफरेंट एफर्ट्स हैं। इलामा इकबाल की अलग से एफर्ट है, कायद आजम की अलग से एफर्ट है, सर सैयद अहमद खान की अलग से एफर्ट है। ठीक है, उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर की अलग है, आगा खान की अलग हैं, सारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, अली बिरादरान की अलग हैं। ठीक है, जितने भी मुसलमान थे उस वक्त, लीडर्स थे, मुसलमान लीडर्स थे, उन सब की जो है कि अलग अलग से कोशिश थी। अब उनकी जो है वो सारी कोशिशें क्या है कि इज्तमाही थी, कि सबकी अपनी अपनी क्या है कि अपना अपना पार्ट है पाकिस्तान हासिल करने में। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है ऑर्गेनाइज पार्टी ऑफ लीडर टू इम्प्लीमेंट दिस आइडियोलॉजी। ठीक है, कि ये जितने भी लीडर, पार्टी के लीडर हैं, उनको क्या है कि वो आइडियोलॉजी, ठीक है, जो उनको लाजमी तौर पर क्या है कि चाहिए होती है, कि उनको आइडियोलॉजी नहीं होगी, अब इस चीज का आइडिया नहीं होगा कि वो किस चीज पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जब जैसे कि हम अपने पाकिस्तान में ही बात कर लें कि इमरान खान ने हमें किस चीज का चूरन दिया, हमें चूरन दिया नया पाकिस्तान का चूरन दिया। ठीक है, कि जी नया पाकिस्तान बनाएंगे हम, उसमें क्या बनाएंगे कि हर चीज जो है करप्शन खत्म कर देंगे, सबके साथ इंसाफ होगा, ये वाली चीज होगी, वो चीज होगी। बस हमें क्या है कि चूरन बेचा उसने। ठीक है, अब उसकी भी यही आइडियोलॉजी थी।
उसके बाद वो कर नहीं सका, वो डिलीवर नहीं कर सका उस चीज को, वो अलग बात है। बट उसकी आइडियोलॉजी थी जो थी, वो एक अच्छी आइडियोलॉजी थी। उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी? अच्छी थी कि हर किसी को इंसाफ मिलेगा, हर किसी के लिए गरीबी खत्म होगी, गरीब लोग जो है उनके लिए क्या है आसानियां पैदा होंगी। बट अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं है, शायद हो सकता है मुमकिन हो जाए, उम्मीद अच्छी रखी जा सकती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी के। इम्पोर्टेंस क्या है आइडियोलॉजी की, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंस सबसे पहले क्या है कि एन आइडियोलॉजी ऑफर्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड विजन ऑफ द फ्यूचर। कि इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि उसका जो पास्ट का बताया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो पास्ट का भी बताया जाता है और उससे क्या है कि फ्यूचर में क्या चाहिए ये चीज भी बताई जाती है। जैसे कि हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें, उसमें पास्ट में क्या होता था कि मुसलमानों पर जुल्म होता था। प्रेजेंट में क्या है कि मुसलमानों की अलग बात हो रही थी कि जी हमें एक ही कंट्री में रहना है। उस वक्त मुसलमानों को काफी ज्यादा हकूक मिलने शुरू हो गए थे, बट फिर भी क्या है कि कंप्लीट हकूक नहीं थे, कंप्लीट राइट्स जो है कि मुसलमानों को नहीं मिल रहे थे। तो उस वक्त का विजन ये था कि हमें क्या है कि अलग कंट्री चाहिए, ठीक है। हमें अलग से क्या है कि एक कंट्री चाहिए जिसमें क्या है कि हर एक इंसान को हकूक मिले। तो वो हम कामयाब हो गए उसमें, और माशाल्लाह हमने क्या है पाकिस्तान हासिल किया। उसके बाद आइडियोलॉजी इज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर अ नेशन। कि आइडियोलॉजी जो है वो किसी भी नेशन के लिए मोटिवेशन फोर्स होती है, कि वो उसको क्या है कि दो चार चांद लगा देती है, उसको उस नेशन को क्या है कि एक जज्बा पैदा कर देती है कि जी हाँ हमें ये चीज चाहिए, हमें ये क्या चीज है कि इस तरफ जाना है। अब आप लोगों की आइडियोलॉजी क्या है कि आप लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए। आपका आप लोगों का विजन ये है कि जी हमें सीएसपी बनना है हर हाल में। आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है। हर हर एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, हर एक सब्जेक्ट की सर्च करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, उसको याद करते हैं। आपके पास आउटलाइन मौजूद है, उस आउटलाइन को क्या है कि अच्छे तरीके से पढ़कर तैयार करते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या है कि हम आइडियोलॉजी कहते हैं, और इस चीज को, इस विजन को हासिल करना, इस मोटिवेशन को भी क्या है कि आइडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये डेमो लेक्चर है। तो इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला मंडे से जो है प्रॉपर क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है, प्रॉपर क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो उसके लिए क्या है कि प्रॉपर क्लासेस से हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट पढ़ेंगे, इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपको उसमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें जैसे मैंने डिस्कस की हैं वो सारी बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपकी जो फी है वो है ओनली 1000 रुपीज़, ठीक है। अगर आप में से कोई भी जो कोई भी है, कोई भी एक आप लोगों में से कोई भी अगर उसमें इनरोल होना चाहता है तो वो क्या है कि इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। मैं लिख रहा हूँ 0312695293 0312695293, ठीक है। इस नंबर पर क्या है कि रब्ता करके आप लोग क्या है इनरोलमेंट करवा सकते हैं। फिर क्या है कि इंशाल्लाह ताला आपकी जो है प्रॉपर क्लासेस होंगी, और इंशाल्लाह ताला क्या है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको इनका डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के कुछ जो है नोट्स आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। शेयर करने के बाद जो है आपको, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि नोट जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के वो कैसे बनाए गए हैं और आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। वो सारे, जैसे कि मैंने उसकी आउटलाइन भी बनाई हुई है, ये अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही हो तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद उसके में ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट बनाया है मैंने, के कंटेंट बनाए हैं मैंने इसके, कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पहले पहले मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इसमें, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये मैंने भी आपको पढ़ाया। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, उसमें किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया, कायद आजम, ठीक है। रोल ऑफ जिना, ठीक है, स्पीचेज आ गई उनकी। उसके बाद गाइडेंस आ गई। उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी आ जाती है कि अल्लामा इकबाल की क्या आइडियोलॉजी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको समझने के लिए, उसके बाद ये देखें
ये चीजें सारी आपको क्या है कि मिलेंगी। ठीक है, ये सारा कुछ नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये कंप्लीट नोट्स हैं, ये आपको हम मिलेंगे भी सही, और इंशाल्लाह ताला आप इससे क्या है कि इस्तेफादा होंगे। तो इसके लिए, इन सब के लिए आपकी जो फ़ी है 1000 रुपी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। अगर आप उसमें क्या है कि इनरोल होना चाहते हैं, या आप किसी भी ग्रुप में मौजूद हैं, उनके जो है एडमिन हैं, उनसे अगर आप टेक्स्ट करके इनरोल होना चाहते हैं, तो उनसे भी क्या है कि टेक्स्ट करके आप जो है कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी मंडे को। आपका फर्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर होगा, इसमें हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इसको क्या है कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट लेक्चर में। और इंशाल्लाह ताला आपके मंडे से जो है, मंडे से पहले पहले एनरोलमेंट करवा लें पाक फेयर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लास्ट वीक होनी थी, उस सम रीज़न की वजह से वो नहीं स्टार्ट हो सकी, इसलिए हम इंशाल्लाह ताला इसी वीक जो है मंडे से जो है स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।